बार मिडिल स्टंप से ऑफ साइड पर गेंद निकली। अराफत बहुत एक लंबे कद के खिलाड़ी, मचिंद्र क्या बिल्कुल इनकी जो कि हाइट है इस खिलाड़ी की, और थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन शॉट जो कि 4 रन साहिल के बल्ले से, थोड़ी सी जो कि मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ निकल रही थी कि बल्ले के बीचों बीच एक बहुत ही बेहतरीन शॉट जो कि एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर चौका, और उन्हीं के साथ 1 रन, तो टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 पर 5 रन जो कि साहिल गांवकर, 4 पर अपने व्यक्तिगत सनेश गांवकर, उन्हीं के साथ, और अपने बॉलिंग मार्ग पर अराफत जो कि गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार छोटी गेंद खेलना चाहते थे शफल होकर ऑन साइड पर, लेकिन स्पीड पर पिच पर पिछले 2 दिन से काफ़ी ये परेशानी रही है, कहीं एकाएक जो कि बाउंस मिल रहा है, और ऐसी गेंदों पर लगभग बल्लेबाजों को काफ़ी परेशानी हो रही है मैदान पर। जेडी की गेंदबाजी देखी तो टिप्पा खाने के बाद काफ़ी नीचे भी रही, और कई गेंदबाज ऐसे भी देखे जो कि अपने कद का बिल्कुल इस्तेमाल करते हुए जो कि बाउंसर जो कि गेंद देखने को मिल रही है। इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के से गेंद को पुश किया, और जब तक लगभग कवर पर गेंद को फील्ड करते फील्डर, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन स्कोर के खाते में। मुकाबला पहला शान स्ट्राइकर्स और FM 11 हॉस्पेट। टॉस जीता, फील्डिंग कर रही है मैदान पर, और बल्लेबाजी को मौका दिया शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के। और एक और से पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में FM 11 हॉस्पेट क्रिकेट टीम के साथ, तो शान स्ट्राइकर एक मजबूत टीम पूरे अपने जो कि इलाके की इस मैदान पर। इस बार बाहरी किनारा, गेंद निकली स्लिप की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। बाहरी किनारा लगा और गेंद चली गई लगभग पहले स्लिप शॉर्ट हेडमैन पर। 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। एक बढ़िया शुरुआत मैच में शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम की। एक चौका लगा, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी के साहिल गांवकर के बल्लेबाजी में मिडिल पर गेंद लगी थी, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 7 रन जो कि स्कोर के खाते में। चांगली सुरुवात मी म्हणेन प्रसाद या मॅचमध्ये शान स्ट्रायकर करतोय। हल्लीच एक मोठी स्पर्धा जिंकली म्हापसा येथे, आणि एका बाजूला पुऱ्या भारतातील खेळाडू असे या ठिकाणी एक संघ उतरलाय, म्हणजेच एक नक्की ताकदवान संघ या स्पर्धेत उतरलाय या सामन्यादरम्यान। अदनाबदना चर्चा नक्की असेल या ठिकाणी मच्छिंद्र पाटील आणि आमचे आदरणीय प्रसाद परब यांच्यासोबत या मॅचमध्ये। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, गेंदबाजी में परिवर्तन, सामने से जावेद कुरैशी और एक मुंब्रा के खिलाड़ी इस मैदान पर। काफ़ी अनुभव, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज, एक नाम है बिल्कुल इस खिलाड़ी का, और उनके सामने जो कि ये 2 बल्लेबाज साहिल गांवकर और सनेश गांवकर। बढ़िया शुरुआत शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम की। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन। बिल्कुल एक खिलाड़ी विराज तेंदुलकर बिल्कुल बहुत अच्छी खबर, अच्छी जानकारी देते हैं। और एक हमारे स्कोरर है पेडनेम के जो कि अखिल परब, वो भी काफ़ी जो कि बिल्कुल बीच बीच में पूरी जानकारी खिलाड़ियों के बारे में हमेशा देते हैं अखिल परब। तो आइए नया ओवर सामने से, ओवर नंबर 2 और दूसरे ओवर की पहली गेंद जावेद कुरैशी। ओवर पेज गेंद, इस बार लॉफ्ट किया गेंद को, मिडऑफ पर मौका रहेगा फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ पहले विकेट का पतन होता हुआ जावेद कुरैशी जो कि पहला धक्का देते हुए। ओवर पेज गेंद थोड़ा सा हाफ वॉली पर लिया, लेकिन उतना बढ़िया टाइमिंग नहीं रहा, गेंद हवा में खड़ी हो गई और पहला विकेट।
थोड़ी सी अच्छी शुरुआत लग रही थी पहले ओवर के बाद 7 रन था, लेकिन दूसरे ओवर की शुरुआत पर पहला विकेट 7 रन 1 विकेट पर। और एक बार फिर से चर्चा जो कि जरूर होगी इस मैच के साथ हमारे मच्छिंद्र पाटिल के साथ इस ओवर के साथ। हजारों दुआएं, बेशुमार वफाओं, अनगिनत मोहब्बतें और खुशियों के लाजवाब खजाने के साथ आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू। सभी दर्शकों को नए साल की हम शुभकामनाएं देते हैं। सर जी, बात करेंगे मुकाबले की, तो टॉस जीतकर जो फैसला किया, काफी अहम फैसला रहा है, उसके ऊपर अमल भी किया है, क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी नहीं मिली बल्लेबाजों को। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़िया शुरुआत। पहली गेंद पर सफलता अपने बॉलिंग मार्ग पर मैदान पर नए बल्लेबाज मुकुंद काफी अच्छी बैटिंग और देखना होगा कितने रन पर जो कि पहले रुक सकते हैं इस मैच में 6 ओवर की समाप्ति के बाद। फिलहाल नए बल्लेबाज जो कि मुकुंद मैदान पर। इस बार सुंदर शॉट, बल्ले के बीचों बीच फील्डर मौजूद, थ्रो किया था लेकिन अपने क्रीज में तब तक पहुंचे थे। गेंद स्टंपों पे नहीं लगी थी तो कोई नुकसान नहीं था। 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन कम होता हुआ स्कोर के खाते में। बहुत ही सुंदर साउंड सिस्टम जो कि इस टूर्नामेंट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वी फंस साउंड सिस्टम, हमारे बाबूराव देसाई और विल्सन फर्नांडिस, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मैच के साथ। तो फिलहाल जावेद अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। बहुत बढ़िया शॉट, इस बार गेंद का आने का इंतजार किया, हल्के से गेंद को टैप किया ऑफ साइड पर, और जब तक सिंगल पूरा करते 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकला स्कोर बोर्ड पर। टोटल 9 रन पर 1 विकेट के नुकसान पे। शॉर्ट पिच बाउंसर, इस बार गेंद उछाल लेती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में। हल्के से खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर, लेकिन गेंद में काफी लंबाई थी, बल्ले के ऊपर से निकली गेंद विकेट कीपर के हाथों में। एक स्लिप पर फील्डर, एक गली पर फील्डर, एक कवर पॉइंट पर, एक एक्स्ट्रा कवर पर, एक मिड ऑफ पर, ऑन साइड पर, एक शॉर्ट फाइन लेग पर, एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक डीप मिड विकेट पर और एक मिड ऑन पर फील्डर। ये फील्डिंग की जमावत मैदान पर FM 11 हॉस्पिट क्रिकेट टीम की टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार स्वीप किया गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते। सिंगल बिल्कुल जो कि आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एकमात्र बड़ा चौका पहले ओवर में साहिल के बल्ले से, एक बिल्कुल बेहतरीन शॉट था, और उसके बाद आउट होकर वापस निकले। 3 पर व्यक्तिगत सनेश गांवकर, 1 पर मुकुंद बल्लेबाजी करते हुए डबल फिगर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पर पहुंचता हुआ। आज केरला के खिलाड़ी भी इस मैदान पर खेल रहे हैं, जो पिछले 2 साल से पहले अनास जो कि इस मैदान पर देखने को मिले थे, वो आज इस टीम में FM 11 के। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट और राइट हैंडर के लिए राउंड विकेट। बल्ले से लगी गेंद स्लिप की तरफ निकली, गेंद को फील्ड करते फिर से 1 रन स्कोर के खाते में, और 1 रन के साथ से स्कोर रुका हुआ 11 पर पहुंचा। पहले ओवर में बने 7 रन, दूसरे ओवर में बने 4 रन। तो कहीं ना कहीं जो कि FM 11 हॉस्पिट क्रिकेट टीम टॉस जीतकर बिल्कुल सही गेंदबाजी सर करते हुए, क्या कहेंगे, 2 ओवर में 11 रन 1 विकेट पर। नाइक सर, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की। टॉस जीतने के बाद जो फैसला उन्होंने किया था उसके ऊपर अमल भी किया है। लेकिन नाइक सर, मैं एक बात को बिल्कुल यहाँ पर दोहराना चाहूंगा। अक्सर हमने देखा है, आज का 5वां दिन है, 4 दिन में हमने देखा है कि लेग साइड में 5 खिलाड़ी होते हैं, ऑफ साइड में 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा देखा हमने, ऑफ साइड पे 5 खिलाड़ी और लेग साइड में महज 4 खिलाड़ी। यानी कि गेंदबाजी के ऊपर कितना आत्मविश्वास है, और उसी लाइन पर गेंदबाजी की जा रही है जिस लाइन पर, जिस क्षेत्र में यहाँ पर खिलाड़ी को रखा गया है। क्या गजब का क्रिकेट मैदान पर। बिल्कुल अनुशासित गेंदबाजी, जहां पर फील्डिंग है वहीं पर गेंदबाजी हो रही है, और ये बात अच्छी है जो कि गेंदबाज के लिए, अपने कप्तान के लिए, अपने फील्डिंग के लिए। बहुत अच्छी शुरुआत मैच में, टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए 2 ओवर के बाद 11 रन। और देखना होगा गेंदबाजी के मोर्चे पर अनास, हम बात कर रहे थे इस अनास के, पिछले 2 साल पहले इस मैदान पर आ चुके थे। बहुत ही बेहतरीन जो कि अपना करिश्मा, अपना कारनामा दिखाया था इस गेंदबाज ने इसी मैदान पर। वो जो कि
गेंदबाजी में बदलाव जो कि वाहिद शेख, शायद वाहिद शेख जो कि दिखाई देते हुए बॉलिंग मार्ग पर। वाहिद शेख ज्यादा लेफ्ट हैंडर गेंदबाज दिखाई दे रहे हैं इस टीम में, बड़ी अच्छी बात है। कई बार अच्छे ऐसे टीम है जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज दिखाई देते हैं। फुल टॉस गेंद, इस बार बल्ले से हल्के से गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑफ पर फील्डर सिंगल बनाया, 11 पर पहुंचा, 1 रन के साथ से 12 पर पहुंचा, माफ कीजिए। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एक टीम है सर RV11 कोरगांव की, ज्यादा बल्लेबाज जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। अनिकेत देसाई की टीम है, कप्तान है, तो RV कोरगांव ज्यादा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज दिखाई देते हैं। लेकिन ये टीम और आजकल भारतीय टीम के लिए भी काफी लंबे अरसे के बाद, जहीर खान के बाद एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाज की बिल्कुल कमतरता थी। आजकल 2-3 गेंदबाजी जो कि गेंदबाज देखने को मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है जो कि भारतीय क्रिकेट के लिए। इसी बीच अगली गेंद, इस बार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सामने राइट हैंडर बल्लेबाज सनेश। रिवर्स का प्रयास इस बार, लेकिन बिल्कुल अच्छी लाइन पर गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। जब रन बन नहीं रहते हैं तो शायद बल्लेबाज आजकल ये काफी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें कम बार देखा है जो कि सफल होते हैं सर। वाहिद अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं जो कि सनेश गांवकर। इस बार फुल टॉस गेंद और बहुत ही बेहतरीन शॉट, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ गेंद निकलते हुए सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। वैसे जिस प्रकार यहाँ पर शॉट को बनाया, बहुत ही अच्छी तरह से बनाया, बॉडी का बैलेंस कितना था और पहले से तय किया था कि उसी क्षेत्र में यहाँ पर खेलना था, यानी कि वेल प्लानिंग बल्लेबाजी थी यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा शॉट अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक बार फिर से वाहिद अगली गेंद लेकर दाहिने से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार मात्र बाहरी किनारा, गेंद खड़ी हो गई विकेट कीपर के हाथों में। सफल होकर खेलना चाहते थे, एक बड़े शॉट के बाद कमबैक किया इस मैच में बिल्कुल गेंदबाज ने। नेक्स्ट सर, एक बात हम दर्शकों को बताना चाहेंगे दोस्तों, जो मुकाबला आप देख पा रहे हैं यानी कि शान स्ट्राइकर्स, इस टीम में गोवा के खिलाड़ी है और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि FM11 ऑस्पेट, इस टीम में कई जगह से उठाए खिलाड़ी है, यानी कि एक टीम में गोवा के खिलाड़ी है और दूसरी टीम में हर एक प्लेटफॉर्म से उठाए चुनिंदे खिलाड़ी मैदान पर दिखाई दे रहे हैं और यह मुकाबला काफी बड़ा होने की उम्मीद हम बिल्कुल रखते हैं मैदान पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरे भारत भर के खिलाड़ी मैं तो कहूंगा इस टीम में है। एक और से शान स्ट्राइकर जो कि पूरे अपने गांव की टीम है और काफ़ी अच्छा खेल रही है आजकल। हाल ही में मैंने बात की थी जो कि मापसा में SK जॉगिंग के राकू कोरगांवकर सर, महेश भाई हमारे कोरगांवकर, जिनके टूर्नामेंट का आयोजन था, शैलेश कोरगांवकर, तो एक बेहतरीन जीत हासिल की थी उस टूर्नामेंट में। राकू कोरगांवकर भी मैच को देख रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच अगली गेंद, नए बल्लेबाज अल्विनो, इस बार बहुत सुंदर शॉट, गैप ढूंढा, इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई, पहला रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाज वाहिद के हाथों में, तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। नेक्स्ट रन बने पिछले 2-3 गेंदों से हम देख पा रहे हैं कि जो 2 ओवर में 11 रन थे, उसके बाद रन बन रहे हैं यहाँ पर, अच्छी कोशिश जारी है मैदान पर। बिल्कुल अच्छी बैटिंग लाइनअप है, आखिर तक बैटिंग लाइनअप है शान स्ट्राइकर्स की। और कल हमने देखा सालसेट वॉरियर्स का क्या जो कि खेल रहा है इस मैदान पर। इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार टिप्पा खाने के बाद कट होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, उछाल भी था गेंद के ऊपर, खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद को कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ, तीसरा आधे ओवरों का खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर इस ओवर में 9 रन बनते हुए 20 रन जो कि स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट पर सर। अच्छा रहा नाइक सर, पिछले 2 ओवर की बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में ओवर अच्छा रहा। और एक बात भी बताना चाहेंगे, नया साल काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ताजगी भरा माहौल है। आज 5वां दिन है, 4 दिन हमने देखा कि 12 बजने के बाद तेज़ हवा बहती है, लेकिन आज क्या करिश्मा, 10:30 बजे ही तेज़ हवा बह रही है और क्या माहौल है यहाँ पर, यानी कि नया साल काफ़ी अच्छा आने वाला है, ये संकेत है उसके। बिल्कुल सभी के लिए बिल्कुल अच्छा गुजरे ये नया साल, ये प्रार्थना जरूर। और इसी बीच सामने से देखना होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है।
और हम जिसकी बात कर रहे थे केरला के खिलाड़ी पिछले 2 साल से इस मैदान पर अनास गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो कि अल्विनो कारवालो ये मैदान पर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बहुत ही खूबसूरत जो कि एक बड़ा शॉट लगाते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर गेंद बिल्कुल पीछा किया था अल्विनो ने, लेकिन गेंद से काफी दूर वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिल गया, 21 पर पहुंचा 21, 2 विकेट के नुकसान पे। तीन पर मुकुंद अल्विनो कार्लोवालो जो कि 2 पर सामना करते हुए और अनास अपने बॉलिंग मार्क पर दूर वाले छोर से रोड एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। फील्डिंग में परिवर्तन, मैदान पर दूर दूर दिखाई देती हुई फील्ड, हल्की धूप मैदान पर। आज का पहला मैच, प्रतियोगिता का 5वां दिन, सनशाइन क्रिकेटर का एक बेहतरीन आयोजन, संगम प्रीमियर लीग, खूबसूरत चमचमाती चांदी की ट्रॉफी। इतवार को शाम को फैसला हो जाएगा किसके हाथों में होगी, लेकिन उससे पहले काफी एक से बढ़कर एक मुकाबले इस मैदान पर जो कि देखने को मिल रहे हैं। इस बार बल्ले से लगी, फिर से कट किया था ऑफसाइड पर गेंद को। जिस उम्मीद से गेंद को बिल्कुल खेलना चाहते थे वो बल्ले पर सही नहीं लगी, बाहरी किनारा लगा और लगभग शॉर्टेड मैन पर स्लिप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ से स्कोर 22 पर पहुंचा। टोटल स्कोर बोर्ड पर 4 पर अपने व्यक्तिगत मुकुंद बल्लेबाजी करते हुए और स्ट्राइक एंड पर आते हुए अल्विनो। अनस लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बड़ा शॉट इस बार पुल किया खूबसूरत के साथ, छोटी गेंद मिली इस बार ऑफ स्टंप पर और डीप मिड विकेट फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई। एक बिल्कुल सन्नाटेदार छक्का, बड़ी देर के बाद एक 6 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। सर बहुत अच्छा शॉट, अच्छा शॉट है, पर जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल किया था उन्होंने, बहुत ही ताकत का बढ़िया इस्तेमाल किया था। जब आप बैकफुट पर रखकर बल्लेबाजी करते तो ताकत का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है और वही ताकत का इस्तेमाल दिखा इस मैदान के ऊपर, यानी कि कलाई में जोर भर दिया इस शॉट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सामने से अलग अलग इलाके के खिलाड़ी है, थोड़ी सी देर लगेगी कि कोई क्या कर रहा है, कोई दूसरा खिलाड़ी क्या, लेकिन ये शांत स्ट्राइकर एक गांव की टीम है तो बिल्कुल एक मजबूत टीम है। इस बार फिर से बड़ा शॉट, फील्डर डीप मिड विकेट पर, बिल्कुल जो कि रिप्ले दिखाया इस बार पहला शॉट जो कि थोड़ा सा पुल किया था और इस बार लॉफ्ट किया गेंद को मिड विकेट पर। सर क्या कहेंगे, 2 शॉट कहीं ना कहीं इस बार फिर से थोड़ा सा शांत स्ट्राइकर को मजबूत बिल्कुल कर देंगे। अच्छी बल्लेबाजी नाइक सर, पहले शॉट में ताकत, इस शॉट में तकनीक, क्या कमाल की क्रिकेट यहाँ पर। बिल्कुल 2 बड़े शॉट, 14 पर अपने व्यक्तिगत अल्विनो कार्वालो और स्कोर काफी अब मात्र तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 34 रन, 2 विकेट पर। ओवर चलता हुआ चौथा, 6 ओवर का हर एक मुकाबला। कल काफ़ी कांटे के मुकाबले देख के इस मैदान पर, और आज भी काफ़ी उम्मीद होगी क्योंकि आज भी एक से बढ़कर एक टीम खेल रही है, एक से बढ़कर खिलाड़ी इस मैदान पर और थोड़े से महंगे साबित होते हुए अनस अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर सामने बल्लेबाज अल्विनो कार्वालो। और इस बार घूमी गेंद थोड़ी सी इस बार मात्र नीचे रही, बस वही प्रयास था बल्लेबाज का, एक बड़ा शॉट मिड विकेट स्क्वायर लेग पर, लेकिन इस बार थोड़ी सी गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही और विकेट कीपर के साथ फील्ड होती लगभग, जो कि कवर पॉइंट के फील्डर के साथ गेंद दिखाई देती हुई हाथों में। एक बार फिर से अनास अपने बॉलिंग मार्क पर सामने से दूर वाले छोर से। अच्छी गेंद इस बार सामने पा गए विकेटों के, एलबीडब्ल्यू करार घोषित किया अंपायर ने और इसी के साथ एक सेट बल्लेबाज को बहुत अच्छी गेंद थी। ये गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में, कोई मौका नहीं बना इस बार, खेलना चाहते थे लेकिन गेंद के लाइन से चकमा खा गए और सीधी जाके पैरों पे टकराई, तो एक जम रही साझेदारी बन रही थी मैदान पर, लेकिन तीसरा विकेट शांत स्ट्राइकर्स का सर वापस निकलता हुआ। ये बल्लेबाज जमकर खेल रहे थे और सेट होकर खेल रहे थे, लेकिन आयन वक्त पर इनका विकेट चटकाया। इसे कहते हैं कनेक्शन देखकर फ्यूज निकालना। कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल बढ़िया। ब्लॉक होल में गेंद, काफी गति थी इस बार गेंद के पीछे, तो बल्लेबाज सफल नहीं रहे, लेकिन एक शानदार छोटी पारी, 2 छक्के 14 पर अपने व्यक्तिगत अल्विनो कार्वालो और नए बल्लेबाज मतलब मैदान पर प्रथमेश जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर।
6 ओवर का मैच, सामने एक बिल्कुल चुनिंदा खिलाड़ी की टीम। तो सर मैं तो कहूँगा 60 तो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाली टीम में क्या है कुछ पता नहीं होगा जो कि शान स्ट्राइकर्स को, क्योंकि एक इलाके की टीम होती है तो पता होता है, लेकिन केरला का खिलाड़ी है, कहीं गुजरात का खिलाड़ी है, कर्नाटक का खिलाड़ी है, तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल होगा इस मैच में। इसी बीच नए बल्लेबाज सामने से अनास, और शॉर्ट पिच गेंद, इस बार जोरदार अपील, कुछ हवा बनने से लगकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में। तो लगातार थोड़े से महंगे दिख रहे थे अनास, 2 छक्के लगे थे, लेकिन क्या कमबैक किया, एक तेरी एक मेरी इस मैच में अनास की। बढ़िया क्रिकेट नाइक सर, यही देखा हमने जब छक्के लग रहे थे तो हमने देखा कि जो शान स्ट्राइकर के खिलाड़ी थे वो खुशियां मना रहे थे। अब विकेटें गिरी यहाँ पर, एफएम हॉस्पिटल टीम खुशियां मना रही है, कभी खुशी गम, और ये क्रिकेट का खेल मैदान पर। बिल्कुल, इस पिच पर कल से थोड़ी सी ये परेशानी हो रही है, कभी एकाएक बाउंस हो रही है गेंद, उछाल मिल रहे, और उस उछाल के साथ थोड़ी सी परेशानी बल्लेबाजों को जरूर होगी इस मैदान पर। और यही उछाल जो उम्मीद नहीं थी बल्लेबाज की, उससे ज्यादा ऊपर उठी गेंद, और गेंद बल्ले से लगकर चली गई विकेट कीपर के हाथों में। जी जरूर सही कहा आपने, जिस तरह से जब हाईवे एंड से गेंदबाजी होती है तो खास तौर पर इस बात को हमने नोटिस किया कि ज्यादा गेंद बाउंस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी हमें देखने को मिली है, यानी कि सरप्राइज डिलीवरी प्रसाद सर हमेशा कहते हैं, वो हमें देखने को मिली है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, सरप्राइज डिलीवरी। और ऐसे स्थिति में जो जेडी को हमने देखा तो जेडी के गेंदे काफ़ी नीचे हो रही थी, शायद उनका कद थोड़ा सा छोटा है, एक्शन कुछ अलग सा है, आखिर जो कि रिलीज करते हैं गेंद को तो शायद उनको बाउंस नहीं मिल रहा है, वो काफ़ी नीचे। और जो कि हमारे जो कि सर काफ़ी कहते उस गेंद के बारे में जो बल्ले से नीचे से निकलते। निश्चित उनकी जो गेंदबाजी करने का तरीका हो बिल्कुल अलग है, वो रिस्ट से निचले हिस्से से गेंदबाजी करते हो, कंधे का इस्तेमाल फ्लेक्सिबली करते हैं, इसके लिए वो बात हम उसकी चर्चा भी हमने बिल्कुल सही की थी, आपने सही छेड़ा उसी बात को। तो चलिए फिर से मैदान पर स्कोर रुका हुआ, 4 ओवर समाप्ति के बाद 34 रन 4 विकेट पर, और एक नए बल्लेबाज मैदान पर गुरुशरण गांवकर, ये नए बल्लेबाज और एक मैदान पर। नेक्स्ट सर अपने बात छेड़ी, हम चर्चा कर रहे थे 60-65 की, अगर हुए तो अच्छा ही फाइट स्कोर होगा, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी उफान पर चल रही है थोड़ी सी परेशानी बिल्कुल है रन बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, अच्छा कमबैक FM 11 हॉस्पिटल क्रिकेट टीम मैदान पर करती हुई महंगे साबित हुए, लेकिन आखिरकार 2 विकेट भी चटकाए अनास ने, और उनके जगह पर नए गेंदबाज मुदस्सर खान। और बड़ा शॉट, इस बार गेंद हवा में, देखना होगा फील्डर मौजूद, गेंद के नीचे बिल्कुल आराम के साथ कैच को बना दिया। बिल्कुल क्या कॉन्फिडेंस था, मैं ये कैच बिल्कुल जगह पर थोड़ा सा आगे निकले एक आराम के साथ, और कहीं ना कहीं फिर से शान स्ट्राइकर्स थोड़ी सी विकेटें जो कि लगातार गिर रहे, मैं तो कहूँगा ये 3 गेंदों पर 3 विकेट जो कि निकले इस शान स्ट्राइकर्स के। विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है नाइक सर, लेकिन नाइक सर जिस खिलाड़ी ने कैच को लपका उन्होंने पनामा कैप पहने, इससे पहले भी जब उनके पास गेंद आई थी तो काफी तेजी से रफ्तार के साथ उन्होंने फील्ड की थी, यानी कि खिलाड़ी चौकन्ने खिलाड़ी नजर आ रहे मैदान के ऊपर और स्फूर्तिले भी नजर आ रहे। बिल्कुल, फील्डिंग की चर्चा हमेशा होती है, तो फील्डिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कई खिलाड़ी ऐसे रहे, और खास करके मैं तो मोहम्मद कैफ का नाम लूंगा, बस फील्डिंग के साथ मैदान पर जो कि काफ़ी खेले वो क्रिकेट, बहुत अच्छी बढ़िया फील्डिंग। मोहम्मद अजहरुद्दीन, जॉन्टी रोड्स को तो कौन बोलेगा दोस्तों। लेकिन चलिए एक बार फिर से नए बल्लेबाज मैदान पर, स्कोर बोर्ड पर 34 रन 5 विकेट पर, आधी टीम वापस, और स्वप्निल नाइक इस बार लेग स्टंप पर यह गेंद घुमा देगा गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक देखना होगा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड करते। 1 रन बड़ी देर के बाद, लगातार 3 विकेटें जो कि वापस निकली शान स्ट्राइकर्स की, लेकिन 1 रन बड़ी देर के बाद, और स्कोर आगे निकला 35 रन 5 विकेट पर। और अच्छी गेंद, इस बार फिर से बिल्कुल जो कि संकट में बल्लेबाज विकेटों के सामने पा गए, और एक धक्का लगता हुआ 35 रन 6 विकेट पर। और आने वाला मुकाबला जो होगा डायमंड वालपई और ध्रुव पार से। आइए दोनों टीम आपकी टीम लिस्ट और कैप्टन टॉस के लिए संपर्क कीजिए। जो इनिंग ब्रेक में टॉस होगा डायमंड वालपई और ध्रुव पार से। लाइक सर हम 60-65 की बात करें तो अभी तो थोड़े से
संकेत कम नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले गेंदों में विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है, कोई भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर टिकने के लिए तैयार नहीं है। एक लंबी साझेदारी की तैयारी वहां पर की जा रही बल्लेबाज की ओर से, लेकिन उनको सहारा नहीं मिल पा रहा है दूसरे बल्लेबाजी की ओर से। तो एक तरफ बात करेंगे गेंदबाजी की, तो उफान पर गेंदबाजी चल रही है, उम्दा गेंदबाजी और साथ साथ हाई स्टैंडर्ड फील्डिंग भी मैदान पर हम देख पा रहे हैं FM 11 हॉस्पिटल के माध्यम से। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। ओवर चलता हुआ 5 का, जो आने वाला ओवर आखिरी ओवर होगा। 2-3 बड़े शॉट शाइन स्ट्राइकर्स को होंगे ज़रूर। 3 छक्के अब तक लग चुके हैं स्कोरिंग में, एक चौका लगा है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक भी देखने को मिला, खास करके अनास और अनास के साथ मुदस्सर। क्या गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। मिड स्टंप पर गेंद टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली, आउट स्विंग, लेग ब्रेक, बहुत अच्छी गेंदबाजी। आइए प्लीज डायमंड वालपई क्रिकेट टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। डायमंड वालपई क्रिकेट टीम, आइए प्लीज कैप्टन आपकी टीम लिस्ट कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अभिजीत तड़ेकर, उन्हीं के साथ राजेंद्र दाभोलकर और सुजीत राणे। इस बार शपल हुए, बहुत ही सुंदर शॉट, फाइन लेग बाउंड्री पर। इस बार कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, और गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए बड़ी देर के बाद एक शॉट निकला। बहुत ही अच्छे 4 रन स्कोर खाते में, 4 रन बने स्कोरिंग में। एक अच्छा शॉट जो बड़ी देर के बाद निकला, शॉर्ट गेंद मिली, छोटी गेंद मिली, और बहुत ही अच्छा टाइमिंग था शॉट पर। जरूरत है यहाँ पर नाइक से रनों की बनाने की जरूरत है। 60-65 होंगे तो गेंदबाज भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार देखना होगा, खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा, गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। तो टोटल स्कोर रुका हुआ स्कोर बोर्ड पर 39 रन, 39, 6 विकेट पर 39 रन। कल शाम का मैच थोड़ा लो स्कोर का रहा, लेकिन क्या मुकाबला रहा। बिल्कुल आसानी के साथ गोवा पुलिस क्रिकेट टीम को वो मैच सामने से, जो कि सालसेत वॉरियर्स ने जीतने को नहीं दिया। तो एक छोटा टोटल था, फिर भी संघर्ष हुआ मैदान पर। निश्चित तौर पर नाइक सर, हम बात करेंगे इस माहौल की। क्या ब्यूटीफुल माहौल है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, द फ्लैग्स आर waving, and cold wine is blowing on. Beautiful atmosphere for cricket. A very good morning to all and present here. Happy New Year 2021. बिल्कुल सर, आखिरी ओवर का खेल, और आखिरी ओवर में वाइट शेक गेंदबाजी पर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। फील्डर 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिला स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 6 विकेट पर। आखिरी ओवर 5 गेंदें बाकी, और अराफत बॉलिंग करते हुए सामने से दूर वाले छोर से। 5 गेंदों का खेल बाकी, 1-2 शॉट कम से कम तो खेलने पड़ेंगे शान स्ट्राइकर क्रिकेट टीम को। देखना होगा क्या होता है आखिरी 5 गेंदों में। इस बार बाहरी किनारा, फिर से गेंद थोड़ी सी हवा में, लेकिन विकेट कीपर के साथ काफी दूर थी गेंद, और जब तक खुद जाते गले की तरफ गेंद को उठाते, फील्ड करते। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन स्कोर में मिलता हुआ 41, 41 रन 6 विकेट पर। सामने से दूर वाले छोर से एक बार फिर से दौड़ने के लिए बिल्कुल अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करते हुए अराफत। क्या बाउंस गेंदबाजी पर। लंबे कद के खिलाड़ी टिप्पा खाने के बाद फिर से गेंद उछाल लेते हुए विकेट कीपर के हाथों में। ऐसे गेंदों पर बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं रहता, क्या करेंगे ऐसे गेंदों पर। कद का कितना अच्छा इस्तेमाल करे, देखो अपना खुद का कद है, और अक्सर हम देखते हैं कि जो अच्छे गेंदबाज होते हैं उनका कद बढ़िया होते हैं, जिससे कारण वो बाउंस बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, और वही बाउंस इस मैदान के ऊपर हम देख पा रहे। बढ़िया गेंदबाजी। बिल्कुल, अगले गेंद इसी बीच में लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, और बिल्कुल वही लाइन पर वही गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कॉल कर रहे हैं हम बार बार डायमंड वालपई और ध्रुव पारसे। आइए ध्रुव पारसे और डायमंड वालपई टॉस के लिए प्लीज आइए। इस 6 ओवर के समाप्ति के बाद बीच में टॉस किया जाएगा, और बिल्कुल हमारे साथ अराफत। और इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, फील्डर मौजूद, 1 रन तो जरूर बनेगा। फाइन लेग पर, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, और
1 रन इसी बीच में स्कोर के खाते में, 1 रन बना स्कोर में, 42 पर पहुंचा टोटल स्कोर। और अफत गेंदबाजी करते हुए इस आखिरी ओवर में 2 छक्के जरूर लगाए बीच में, जो कि एकमात्र बल्लेबाज है, लेकिन उनकी बात छोड़े तो वो प्रदर्शन नहीं रहा शान स्ट्राइकर क्रिकेट टीम का। फिर से लेग ब्रेक, लेग कटर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ कट होकर निकली विकेट कीपर के हाथों में। तो ओवर समाप्त होती हुई इसी के साथ टोटल 6 ओवर का। आइए प्लीज डायमंड वालपई और ध्रुव पारसे, हम बार बार आपको कॉल कर रहे हैं दोनों टीमों को, आइए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें, आपकी टीम लिस्ट और टॉस किया जाएगा। तो ध्रुव पारसे और डायमंड वालपई के बीच में आने वाला मैच होगा, लेकिन इससे पहले चलते हैं FM11 हॉस्पेट और शान स्ट्राइकर्स के बीच में। बल्लेबाजी की शान स्ट्राइकर क्रिकेट टीम ने टोटल बना 42 और मैच को जीतने के लिए चाहिए FM11 हॉस्पेट क्रिकेट टीम को 43 रन 43 का। सर क्या कहेंगे, थोड़ा सा और 10 रन तो 10-12 रन होने चाहिए थे, स्कोर में थोड़ा पीछे है, लेकिन गेंदबाजी आप करोगे, फील्डिंग करोगे, क्योंकि कल शाम का मैच गोवा पुलिस क्रिकेट टीम के साथ देखा, टोटल कम था लेकिन बिल्कुल उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया इस मैच में। तो ये टोटल पर भी आप मुकाबला मैदान पर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से जुड़ जाते हैं हमारे साथ, और एक हिंदी की बेहतरीन आवाज़ इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके रायगढ़ से, जो कि बिलोंग कर रहे इस मैदान पर, एक बहुत ही बड़ा नाम मच्छिंद्र पाटिल जो हमारे साथ। आइए मच्छिंद्र सर, आपका कमेंट्री बॉक्स में आज इस पहले मैच के दौरान बहुत बहुत स्वागत। आइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया नाइक सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी। एसपीएल ट्रॉफी 2020 और 21 का ये शानदार यादगार सफर हम देख पा रहे हैं। 15वां पर्व इस प्रतियोगिता का, लगातार इस प्रतियोगिता की चर्चा हम करते रहे हैं। प्रसाद सर जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, देश विदेश से खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में आते हैं। सनशाइन क्रिकेटर्स की मैं कहूँगा बहुत बड़ी उपलब्धि है, सफलता भी है। सभी दर्शकों का मैं मच्छिंद्र पाटिल फिर एक बार तेजी से स्वागत करता हूँ। नया साल, नए साल की ये नई उम्मीद, सूरज की एक किरणें, हवा का रुख काफी तेज है मैदान के ऊपर और लगभग काफी शानदार माहौल बीच मैदान पर। एसपीएल ट्रॉफी 2020 and 21 season 15. Most of you once again a very good morning to our present here. Those are watching on YouTube, you are also most welcome. ये प्रतियोगिता tenniscricket.in के माध्यम से हमारे गौरव सावंत, इनके पूरी टीम इस प्रतियोगिता को देश विदेश में घर घरों में पहुंचा रहे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ साथ tenniscricket.in के CEO यानी कि संतोष नानेकर भी गोवा में आ चुके हैं। वेलकम टू गोवा संतोष नानेकर। 43 रन का लक्ष्य है बीच मैदान के ऊपर, आसान तो नहीं कहेंगे हम। जिस प्रकार की गेंदबाजी विपक्ष टीम ने की, उतनी शानदार गेंदबाजी करने की क्षमता शान स्ट्राइकर टीम भी रखती है, गोवा की टीम है। ध्रुव पारसे टीम के कप्तान से आखिरी निवेदन रहेगा, प्लीज यू हैव टू कम विद इन 1 मिनट, प्लीज ज्वाइन विद अस फॉर द टॉस। अनुशासित प्रतियोगिता है, हमने पहले भी इस प्रतियोगिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इट इज द 5th डे ऑफ दिस टूर्नामेंट, एसपीएल ट्रॉफी 2020-21 ऑर्गेनाइज्ड बाय सनशाइन क्रिकेटर्स। सीजन 15, 24 टीम have participated in this tournament. Who is going to be champion? You will be answer on Sunday. चांदी की चमचमाती ट्रॉफी, सिल्वर ट्रॉफी, पहली मर्तबा टेनिस विश्व के इतिहास में इस ट्रॉफी को बिल्कुल सुनहरे अल्फाजों के लफ्जों से लिखा जाएगा, क्योंकि ये पहला कारनामा मैं कहूंगा सनशाइन क्रिकेट की ओर से एसपीएल के माध्यम से। बहुत ही शानदार, क्या मैनेजमेंट है यहाँ पर, बढ़िया डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम भी प्रभावित हो चुके हैं और यहाँ के लोगों का प्यार, आयोजकर्ताओं का प्यार, ये प्यार लेकर हम एतवार के दिन आपसे विदाई लेंगे और मिलेंगे इसी तरह से खूबसूरत आयोजन के साथ आपसे फिर एक बार रूबरू करेंगे हम। ठीक सुबह के 11:32 दूसरा सत्र का खेल जारी होता नजर आ रहा है। शान स्ट्राइकर वर्सेस FM11 हॉस्पेट के बीच में चलता हुआ शानदार मुकाबला। टॉस जीता
11 ऑवर्स में टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया और उसके ऊपर मुकम्मल भी किया। जिस प्रकार की गेंदबाजी रही, जिस प्रकार का फील्डिंग का प्रदर्शन रहा, काफी बढ़िया रहा, जिसके तहत ये पारी 42 के ऊपर सिमट चुकी है और विकेट गिरी यहाँ पर 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 42 के ऊपर पारी सिमटी है जीत के लिए 43 का लक्ष्य। ध्रुव पारसी टीम के कप्तान से फिर एक बार मेरा अनुरोध है, आइए टॉस के लिए हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि जब हम कमेंट्री में जुड़ जाएंगे तो आपके लिए अलाउंस करना हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। डिसिप्लिन प्रतियोगिता की इनिंग में टॉस होना बेहद जरूरी है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल कैप्टन्स, प्लीज कोऑपरेट विद अस। चलेंगे दोस्तों, रुक करेंगे। तेंदुलकर भी हमसे साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रसाद जी परब, द वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, हमारे साथ नाइक सर भी है, साथ साथ हमारे कृष्णा जी भी है, उनका भी स्वागत करेंगे। ऑफिशियल सुजीत राणे, अभिजीत तलेकर, राजू दाभोलकर, आपका भी स्वागत। अंपायर का इशारा हो चुका है, मुकाबले को यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज संदीप राठौड़, उनका साथ निभाएंगे अतीब शेख। गेंदबाजी में आते हुए तेज तरार गेंदबाज निकेत गांवकर। इस बीच पहले गेंद निचले हिस्से में रखा, गेंद को पहले गेंद इतने निचले हिस्से में हम देख पा रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी, कॉलेज एंड से गेंदबाजी होती हुई। जब रोड एंड से गेंदबाजी, हाईवे एंड से गेंदबाजी होती है तो गेंदों में उछाल देखा हमने, बहुत बड़ा बाउंस देखा है, लेकिन जब कॉलेज एंड से गेंदबाजी होती है तो गेंद निचले हिस्से में रहती है। यह भी तजुर्बा रहा है हमारा पिछले 4 दिनों में। बल्लेबाज के लिए कोई मौका नहीं यहाँ पर, डॉर्किंग के साथ समापन किया गेंदबाज ने। तेज तरह गेंदबाजी, शॉर्ट पेस गेंद रही यहाँ पर, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया खिलाड़ी वहां से मौजूद मिड विकेट के ऊपर। तब तक गेंद से फील किया जाए, 1 रन का इजाफा होता हुआ। बड़ी आसानी से रन बटोरा, इसे लगा कि कोई दबाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर, जिस प्रकार यहाँ पर रन बटोरा है। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाज के बीच में और टीम का स्कोर यहाँ से 1 से शुरू होता नजर आ रहा है। 43 का लक्ष्य, 36 गेंदें फेंकी जाएगी। यानी कि लक्ष्य बड़ा भी नहीं कहा जा सकता, छोटा भी नहीं कहा जा सकता। द टारगेट इज नथिंग मोर नथिंग लेस। फील्डिंग में लगातार परिवर्तन, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज अब स्ट्राइकर एंड पर है। दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज जब मैदान पर होते हैं तो फील्डिंग में हम तब्दीली देखते हैं। गेंदबाजों को भी काफी परेशानी होती है, दुविधा होती है लेंथ और लाइन को बरकरार रखने में। इस बीच अगली गेंद शॉर्ट पेस गेंद थी, फिर एक बार बैकफुट जाकर कट कर दिया इस गेंद को पॉइंट के रीजन में। बड़ी इत्मीनान से 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। जिस प्रकार के चेहरे के ऊपर आत्मविश्वास झलक रहा है बल्लेबाज के ऊपर, यह होना बहुत जरूरी है। दे आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं यहाँ पर, एनर्जेटिक भी लग रहे हैं। और टीम का स्कोर यहाँ से 1 से और बढ़ता हुआ 2 पर, बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का पहला ओवर प्रगति पर। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया 1 रन के लिए। बड़ी आसानी के साथ खेल किया जा रहा है, इक्का दुक्का के ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है। जिस प्रकार हम इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करेंगे तो जब P1 के ओवर समाप्त होते हैं तो इसी तरह का खेल हम देख पाते हैं। ग्राउंड के ऊपर ज्यादा खेला जाता है निचले हिस्से से, और वही खेल मैदान पर हम देख पा रहे हैं बड़ी इत्मीनान के साथ। संदीप राठौर फ्रॉम सोलापुर, प्रसाद जी हमें जानकारी देते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। हो फील्डिंग बहुत ही बढ़िया किया यहाँ पर, ऐसे लगा कि क्रिकेट ने बल्कि फुटबॉल चल रहा है मैदान के ऊपर। ये होना चाहिए आपके अंदर, जब गेंद आप हाथों से नहीं फील कर सकते तो पैरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दिखा है यहाँ पर इस खिलाड़ी ने, बढ़िया खिलाड़ी वहां पर साहिल वहां पर है, अपना स्टैंडर्ड दिखाते हुए, फील्डिंग का स्टैंडर्ड दिखाते हुए, क्रिकेट की ऊंचाई को दिखाते हुए, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट दिखाते हुए बहुत बढ़िया प्रयास। बात के बल्लेबाज स्ट्राइक पर अतीफ के लिए गेंद बैकफुट पर गए, जगह बनाई स्ट्रोक के लिए, अपने आप को रूम दिया। शानदार फील्डिंग, सीली मिड ऑफ पर, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। डॉट गेंद के साथ समाप्ति हो चुकी है। कितना अच्छा ओवर रहा पर, क्योंकि शुरुआत डॉट गेंद से की और समापन भी डॉट गेंद से की। यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी रही। ओवर की समाप्ति, इस ओवर में भले रन यहाँ पर कम भी आए, लेकिन भले विकेट नहीं मिले, लेकिन गेंदबाज की बात करेंगे तो शानदार और नफीतुली गेंदबाजी रही। सटीक लाइन से गेंदबाजी की, एक भी वाइड एक भी नो नहीं है। 6 गेंदों में यहाँ पर ओवर को समाप्त किया। बड़ी काबिलियत भरी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। ओवर की समाप्ति बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। 1 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 3 रन। अब जीत के लिए 40 रन की आवश्यकता बची हुई 5 ओवर में। ध्रुव पारसे टीम के कप्तान से फिर एक बार अनुरोध करते हैं, आइए टॉस के लिए जुड़ जाइए और आपकी प्लेइंग लिस्ट भी आपको साथ में कैरी करना है, इस बात पर भी ध्यान रखें।
अच्छा माहौल, दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हमें देख पा रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। एसपीएल ट्रॉफी 2020 और 21 का यह शानदार यादगार सफर क्रिकेट का कारवां आज 5वें दिन में लगातार बने रहना हमारे साथ, यूं ही बने रहना, कहीं भी मत जाना, देखते रहना एसपीएल का यह शानदार कारवां। नेहरू की शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए सानिल सावंत, गेंदबाजी में आते हुए स्ट्राइक एंड पर संदीप राठौड़। बढ़िया कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, पॉइंट पर तैनात थे और पॉइंट के खिलाड़ी हमेशा चौकन्ने होते हैं। जैसे हम बात करते हैं पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की बात करते हैं, रिकी पॉन्टिंग की बात करते हैं, हमेशा पॉइंट पर रहते थे। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, पहले विकेट का समापन होता हुआ। ऑल इज वेल। मैं बल्लेबाज मैदान पर आते हुए शाबुद्दीन, जिन्होंने शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया था, एक कैच को भी लपका था। बढ़िया फील्डर है, लेकिन देखना बल्लेबाजी में क्या कुछ कारनामा कर पाते हैं। जीत के लिए 43 का लक्ष्य है बीच मैदान के ऊपर। पारी का जब पहला ओवर समाप्त हुआ तो 3 रन थे बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का यहां पर आगाज होता हुआ रिवर्स के जरिए पहली गेंद को खेलने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी सी यहां पर हलचल मची मैदान के ऊपर। 1 रन के लिए इस गेंद से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 1 रन जरूर मिला यहां पर। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। जितना संघर्ष किया है यहां पर शान टाइगर्स टीम ने बल्लेबाजी में रन बनाने के लिए, उतना ही संघर्ष FM 11 हॉस्पिटल भी कर रही है। दे आर स्ट्रगलिंग फॉर रन्स। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम। मजा आएगा मुकाबले में, कम स्कोरिंग में मुकाबले अक्सर अच्छे हुए हैं। आज तक का तजुर्बा हम बताते हैं हमारा, बढ़िया होते हैं मुकाबले। एक तरफ हम देख पा रहे शान स्ट्राइकर्स टीम में गोवा के खिलाड़ी हैं और FM हॉस्पिटल में केरला, हैदराबाद, ऐसे कई खिलाड़ी हैं। जैसे कि प्रसाद सर ने उनका ओपिनियन लिया था, तब हमें पता भी चला। एक अच्छी बात होती है, ओपिनियन के द्वारा हम उनसे कुछ उगला सकते हैं। ये देखिए मोटिवेशन करते हुए चीखों से मैदान गूंज रहा है। आज शुक्रवार का दिन, इस बीच नए साल की इस शुरुआत भी हुई है। कट कर दिया, गेंद को आने दिया, अंतिम क्षण में गेंद को बल्ले का फेस खोला। जस्ट यहां पर पुश करते हुए गेंद को काफी देर बाद बल्ले का फेस खोला, गेंद को आने दिया, इंतजार किया। वेट एंड वॉच क्रिकेट, 1 रन का इजाफा होता हुआ। बड़े शॉट अब तक नहीं लगे यहां पर, जहां तक सवाल है। तेंदुलकर हमें बताते हैं कि 9 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर यहां पर 5 पर, यानी कि काफी कम स्कोर नजर आ रहा है। जिस प्रकार शुरुआत की थी शान स्ट्राइकर ने, उसी तरह से FM हॉस्पिटल की भी शुरुआत दिखाई दे रही है। अच्छा संघर्ष। ये देखिए उछाल, बड़ा शॉट खेलने पर विवश किया खिलाड़ी मैदान से लिमिट ऑफ पर। आसान सा कैच, एक और सफलता, दूसरे विकेट का पतन। पतन लगातार यहां पर होता हुआ, रनों के लिए संघर्ष उतना ही करना पड़ रहा है जितना कि शान स्ट्राइकर
कुछ तकनीकी कारण हमारा आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसके लिए माफी चाहेंगे। फिर एक बार चलेंगे रुख खाने के मैदान के ऊपर। इस बीच अगली गेंद पुलटास गेंद थी, दिशा गेंद को कवर करने से खिला चौका नहीं थे, वहां पर एक रन काफी रिस्क लिया, एक रन तेजी से पूरा किया। जैसे ही शॉट को खेला रन के लिए यहाँ पर नौशा के बल्लेबाज के लिए कॉल किया, उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए, लेकिन ये काफी खतरनाक भी करीबी मामला बन सकता था। किस्मत ने साथ दिया, एक रिस्की सिंगल पूरे करते ओवर की समाप्ति। क्या अजीम और शान ओवर रहा पर 2 ओवर की समाप्ति के तत्पश्चात टीम का स्कोर महज स्कोरबोर्ड पर बताते हुए विराज हमें महज 7 रन। क्या गेंदबाजी रहा पर सानिल की, उन्होंने इस ओवर में महज 4 रन दिए। पहले ओवर में निकेत ने केवल 3 रन दिए थे और कुल मिलाकर टीम का स्कोर बनता हुआ 7 रन। मजा आएगा मुकाबले में क्योंकि अब जीत के लिए लंबा सफर बनता हुआ। 43 का लक्ष्य था, 43 का लक्ष्य था, यहां से बनती हुई मैच 7 रन। अब समीकरण बनता हुआ बच्ची हुई 4 ओवर और 36 रन की आवश्यकता। 4 और 36 रन। स्क्रीन रन रेट की बात करेंगे तो प्रति ओवर अब ये रन रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 9 के अवसर से रन बनाने होंगे। नए साल की खूबसूरत सुबह हमारे साथ, बढ़िया माहौल बीच मैदान के ऊपर, सीधा गोवा से प्रसारण टेलीक्रिकेट.in गौरव सावंत की पूरी टीम कर रही है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और 9 के अवसर से आप रन बनाने होंगे। 12 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, यानी कि P1 P2 का सफर समाप्त हो चुका है। क्या गेंदबाजी रहा पर, कमाल की गेंदबाजी रही, उम्दा प्रेशर किया गेंदबाजों ने। नए की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली, एजीएम विराज गेंदबाजी में आते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, फुलर लैंड डिलीवरी, ऑन साइड में इस गेंद को बिल्कुल पुल करना चाहते थे, समय काफी कम मिला बल्लेबाज को और यहां से गेंद में इतनी गति थी कि जितनी गति हवा में यहां पर उससे भी पलक झपकते हुए निकल चुकी। डॉट गेंद की समाप्ति, लगातार डॉट गेंद की समाप्ति दर्शा रही है कि इस समय अच्छी गेंदबाजी चल रही है बीच मैदान के ऊपर। 43 का आसान सा लक्ष्य, लेकिन बड़ा बनने की कोशिश। इस बार फिर एक बार हवा में खेलने की विवश, क्या लिमिट आपके ऊपर, यह दूसरा क्या लिमिट आपका पकड़ा गया और यहां से विकेट नंबर गिरता हुआ, यहां से विकेट नंबर गिरता हुआ, तीसरा विकेट नंबर। क्या कमाल की गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, मजा आ रहा है मुकाबले में। किसने सोचा था कि 43 का लक्ष्य आसान सा लक्ष्य था और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेटों का नुकसान। तर नाणेफेक इथे झालेलं आहे। पुढच्या सामन्यामध्ये ध्रुव पारसे आणि डायमंड वळपाई कॅप्टन। नाणेफेक झालेली आहे। नाणेफेक काय म्हणशील मॅडी, माझ्यासोबत मॅडी पाहू शकता, मोस्ट पॉप्युलर क्रिकेटर आहेत मॅडी। नाणेफेक जिंकली आहे, इम्पॉर्टंट होतं नाणेफेक जिंकणं आणि मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना ठरवून आलं होतंस की नाणेफेक जिंकणं महत्त्वाचं आहे? नाणेफेक जिंकणं महत्त्वाचं आहे। काय डिसाईड केलं आहे? फिल्डिंग डिसाइडेड केली। काय प्रकाश टाकशील तुझ्या संघावर, खास करून या संघाची जशी चर्चा सुरू झाली की ध्रुव पारसे म्हटल्यानंतर मोठे खेळाडू या संघामध्ये नेहमीच खेळताना पाहायला मिळालेत, काय हायलाईट करशील, कुठले खेळाडू खास करून खेळतात संघामध्ये? आमच्या ओवरऑल चढ प्लेयर बरं आसा आणि तांचेय बरें आसा, सो आमी फिल्डिंग करून मातशे कमी रन्स शिक दवरतले तांकां। काय सांगशील खयचे प्लेयर खेळतात खास करून या टीमीमध्ये? राहुल जोगडिया खेळटा, योगेश अण्णा चौधरी तो खेळटा आणि बाकीचे खेळतात प्लेयर, तितला आयडिया ना म्हाका। थँक्यू व्हेरी मच मॅडी, जास्त काय बोलणार नाही। तर नाणेफेक झालेलं आहे आणि ध्रुव पारसे संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे। वळी आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मच्छिंद्र पाटील यांच्याकडे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी। 15वें गेंद का इंतजार करना पड़ा, 14 गेंदों के बाद 15वें गेंद के ऊपर मोहर लगी छक्के की, यानी कितनी अच्छी गेंदबाजी हुई मैदान के ऊपर। अब बल्लेबाज ने बल्ले का फेस खोलना शुरू कर दिया है, रुक कर दिया पर रनों के ऊपर, जानते कि रनों का आना बेहद जरूरी है और इसी अंदाज में अब शुरुआत होती भी। अब बल्लेबाज कहर मचा रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। तीसरा ओवर प्रगति पर, जीत के लिए 43 का लक्ष्य और टीम का स्कोर यहां पर बनता हुआ 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। दूसरे सत्र का खेल जारी होता हुआ और 13 के ऊपर यहां पर स्कोर बढ़ाता हुआ। यह पहला छक्का, 2 पावर प्ले में एक भी बड़ी हिट नहीं लगी और उसके बाद भी 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, यानी कि 14 गेंदे के बाद एक भी बड़ी हिट नहीं है और छक्के के लिए यहां पर इंतजार करना पड़ा 15वें गेंद का। बढ़िया सफर रहा गेंदबाजी में। अगला मुकाबला बीच मैदान के ऊपर, आज के प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला, डायमंड वलपई वर्सेस ध्रुव पारसे। ध्रुव पारसे टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला कर बल्लेबाज के लिए मौका मिलेगा डायमंड वलपई टीम को।
अच्छे मुकाबले हो गए। दिन ब दिन प्रतियोगिता का निखार बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन इस प्रतियोगिता में और कोने कोने से, देश के कोने कोने से यहाँ पर खिलाड़ी पहुंच रहे और इसके लिए तो इस एसपीएल की चर्चा काफी होती है। 365 दिन इस प्रतियोगिता की चर्चा क्यों की जाती है, इसका जवाब हमने देखा और हमें आंखों से भी देखा। इस बीच ये अगली गेंद रफ्तार के सौदागर गेंदबाजी में पुलटास गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया। लॉन्ग के रीजन में शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, एक रन, थ्रो काफी यहां पर बाउंस दिया उन्होंने, लेकिन जिस तरह से रफ्तार थी यहां पर गेंद तक पहुंचने में काफी अच्छी थी। हर एक खिलाड़ी के सर पर जुनून है जीत का और वो जीत का जुनून हम देख पा रहे हैं। मजा आएगा मुकाबले में। टीम का स्कोर आगे बनता हुआ 14 के ऊपर पहुंचता हुआ। नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर मुदासर 5वें नंबर पर आते हुए बल्लेबाज, अतीब शेख दूसरे नंबर के पायदान पर जो आए थे अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड पर है और बल्लेबाज फील्ड का मुआयना कर रहे हैं। फील्ड की सजावट का यहां पर मुआयना करते हुए कि किस प्रकार गैप को ढूंढे, कहां से रन बनाएंगे, कहां से बड़े हिट आ सकते हैं, इसके लिए यहां पर मुआयना करते हुए बढ़िया जोश और होश के साथ मैदान पर पहुंचे खिलाड़ी क्या कुछ कारनामा कर पाएंगे, क्या अपने टीम के लिए कितनी लंबी पारी खेल पाएंगे, ये भी एक चिंता का विषय रहेगा कप्तान के लिए। गेंदबाज तैयार, एजेएम वीरेश, ये देखिए बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, इनसाइड आउट के माध्यम से गेंद वन बाउंस सीमा पर, शानदार चौका। बढ़िया बढ़िया, कमाल की। दो गेंदों से यहाँ पर एक छक्का चौका आने के बावजूद यहाँ पर टीम का स्कोर 10 आगे बढ़ा यहाँ पर और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ महज 18 रन। P1 में रन नहीं बने थे, P1 में महज 4 रन बने थे, P2 में 3 बने थे, यानी कि 2 ओवर में महज 7 रन थे, लेकिन अब स्कोर बन पा रहा है। गेंद का इंतजार किया जाने दिया यहाँ पर, बल्लेबाज जानते थे कि गेंद वाइड है, कोई जोखिम लेना नहीं चाहते यहाँ पर और कितनी सूझबूझी क्रिकेट आप मैदान पर देख रहे हैं, बुद्धिमानी क्रिकेट। यू आर द वॉचिंग सेंसेबल क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट दोनों टीमों की ओर से, क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता में खेल रहे मंझे भी खिलाड़ी है, काफी तजुर्बेबाज खिलाड़ी इस मैदान पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़िया मंजर इस प्रतियोगिता का। ये देखिए फिर एक बार गेंद को जाने दिया, लेकिन इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर निकली, बल्लेबाज को चकमा दिया। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 19 रन यहाँ पर टीम का स्कोर बनता हुआ। आप जीत के लिए 18 गेंदे 24 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबले में काफी कुछ बन सकता है, लेकिन ये ओवर काफी खराब रहा शान स्ट्राइकर्स टीम के लिए, क्योंकि इस ओवर में रन बने कुल मिलाकर इस ओवर में 11 रन आए, 12 रन बने, जो कि ये ओवर में कहूंगा FM 11 हाउस पे टीम के लिए काफी बढ़िया रहा है यहाँ पर, क्योंकि 2 बड़े हिट आए इस ओवर से और इस ओवर से मुकाबले को बैलेंस करने की जी जान कोशिश की है दोनों टीमों की ओर से। मजा आएगा मुकाबले में, क्योंकि जिस तरह से दोनों टीमें मैदान पर खेल रही है, युवा खिलाड़ी से सजी हुई दोनों टीमें, जो जुनून जज्बा हम देख पा रहे हैं और जो जीत का जुनून दोनों टीमों के खिलाड़ियों के सर पर है, वो हम देख पा रहे हैं इस मैदान पर। 18 गेंदे जीत के लिए सफर अब बनेगा 24 होने की आवश्यकता। लो स्कोरिंग मुकाबला तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको मैंने पहले कहा था कि टारगेट इज नथिंग मोर नथिंग लेस। नए गेंदबाज मैदान पर आते हुए प्रथमेश, बल्ले का फेस खोला यहाँ पर, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, स्क्वायर ऑफ द विकेट। 1 रन यहां से मिलेगा। स्ट्राइक पर मौका मिला बल्लेबाज को, जो कि काफी नामचीन बल्लेबाज है, बड़े शॉट लगाने में माहिर बल्लेबाज। स्ट्राइक एंड पर अब आते हुए मुदस्सिर खान, उन्होंने चौके के साथ खाते की शुरुआत की है। अंपायर से गार्ड लेते हुए फिर एक बार तैयार गेंदबाजी में प्रथमेश, अपना निजी और इस पारी का 4था ओवर प्रगति बन के माध्यम से टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 20 पर। अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस, पहले बल्ला घुमा चुके थे, गेंद देरी से आई, अब ड्रिल करके दिखा रहे किस अंदाज में उनको खेलना था, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति दर्शा रही है कि अच्छी वापसी के गेंदबाज ने सटीक लाइन पर गेंदबाज करने का प्रयास कर रहे हैं, संतुलित लाइन, गति पर बिल्कुल कंट्रोल गेंदबाजी कहेंगे, गति के ऊपर भी नियंत्रण रखते हुए अब जाने दिया इस गेंद को, लेकिन गेंद अच्छी रही यहाँ पर। डॉट गेंद की समाप्ति, फिर एक बार तालियों की गूंज हम सुन पा रहे हैं, मैदान पर चीखों से गूंजेगा, क्योंकि गोवा टीम यहाँ की टीम है, यहाँ के दर्शक काफी मात्रा में रहते हैं, यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं।
और ये होना चाहिए। यहां से मिलेगा महज एक रन, दूसरे की कोशिश, शानदार फील्डिंग, और यहां से मिलेगा महज एक ही रन। बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी कहूंगा। बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने के लिए कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा है, और एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ 21 पर पहुंचता हुआ। धीरे धीरे मुकाबले में यहाँ पर मजा आ रहा है, रोमांच स्थिति में मुकाबला पहुंच रहा है। जैसे जैसे गेंदें फेंकी जाएगी, खेल आगे बढ़ेगा, मुकाबले का रुख और भी बड़ा होगा। हवा तेज बह रही है और तेज हवा में गेंदबाजी को, गेंदबाज अंपायर का नो बॉल का इशारा। काफी चौकने अंपायर इस प्रतियोगिता में, सुजीत राणे, अभिजीत तलेकर, राजू दाभोलकर। बढ़िया किरदार रहा है उनका, बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए फ्री हिट का इशारा किया उन्होंने। यानी कि एक अच्छा मौका रहेगा बल्लेबाज के पास, क्योंकि इस फ्री हिट में सिर्फ रनआउट के तौर पर विकेटें पाई जाती है। बढ़िया मौका, दर्शक अब शांत हैं, इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं बड़े इत्मीनान से। जो दर्शक यूट्यूब से अभी भी जुड़े, स्वागत है आपका इस SPL में। 5वां दिन है इस प्रतियोगिता का, 24 टीमें इस प्रतियोगिता में शरीक हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर शॉट का चयन किया था, लेकिन नहीं ठीक से बल्ले पर ले पाए। एक रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश, और यह कोशिश कामयाब होती हुई। एक ही एक्शन में गेंद को उठाया, लेकिन देरी हो चुकी थी। अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाज के बीच में, अच्छा तालमेल। जैसी एक रन तेजी से पूरा किया, दूसरे रन के लिए कॉल किया, और आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन पूरे करते हुए अच्छी क्रिकेट। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पारी का 4था ओवर प्रगति पर, और टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 24 पर। 43 का लक्ष्य है। शांत स्ट्राइकर वर्सेस FM 11 हॉस्पिटल के बीच में चलता हुआ शानदार मुकाबला, आज के दिन का पहला मुकाबला। कमाल की टाइमिंग, तांदी समय लॉन्ग ऑन के रीजन से 1 बाउंस सीमा पार, ताकत, तकनीक और नजाकत। वन बाउंस सीमा पार, सीधा 4 रन के लिए। चार के साथ टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ 28 पर, और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जीत के लिए 12 गेंदे, समीकरण यहां से बनेगा 12 गेंदों में जीत के लिए। अब टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ कितना है वो बताना, 12 गेंदे और 15 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 15 रन, 43 का लक्ष्य फाइट स्कोर के यहाँ पर। हालांकि मैंने पहले जिक्र किया था कि कम स्कोरिंग के मुकाबले बढ़िया होते हैं। इस प्रतियोगिता में हमने 79 रन भी देखे, उच्चतम स्कोर भी देखे, न्यूनतम स्कोर भी देखे, और यह पहला मुकाबला काफी बढ़िया रहा है। पैसा वसूल मुकाबला। चलेंगे फिर एक बार रुक करेंगे इस मुकाबले की तरफ। जीत के लिए 12 गेंदे 15 की आवश्यकता। आने वाला ओवर, ये जो ओवर है 5वां ओवर है, काफी कुछ सवालों के जवाब देगा, क्योंकि इस 6 ओवर के मुकाबले में 5वां ओवर काफी प्रतिभाशाली होता है, और ये ओवर मैं कहूंगा बिल्कुल नक्शा बदलने वाला ओवर होता है। ये ओवर तय करेगा कि मुकाबले का अगला सफर किस प्रकार होगा। 12 गेंदे, जीत के लिए 15 रन की आवश्यकता। साइकिल पे बल्लेबाज फिर एक बार तैयार। मुदा इस बीच अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जा रही है शॉट दरम्यान के रीजन में, गेंद को फील किया, गली से फील्डर आज पहुंचते हुए एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब जीत के लिए 11 गेंदे, अब यहां से समीकरण बनता हुआ 14 रन की आवश्यकता। अच्छी साझेदारी बनी इन दोनों बल्लेबाज के बीच में। ऐसे क्षण में साझेदारी बनी जब रनों की रफ्तार बढ़ाना बेहद जरूरी था, विकेटों का नुकसान रोकना भी जरूरी था। ऐसे वक्त में सूझबूझी क्रिकेट दोनों बल्लेबाज की ओर से। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 11 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद रख सकती है। ये मुकाबला इस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया यहाँ पर कि जीत दोनों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन किसके पक्ष में आखिरकार जीत की घोषणा की जाएगी। 11 गेंदे, अब जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। बड़ी हिट की तलाश में बल्लेबाज तो विकेट की तलाश में गेंदबाज, और इन्हीं के बीच में चलता हुआ है जबरदस्त मुकाबला। एक तरफ शान स्ट्राइकर के जिगरबाज खिलाड़ी, एक तरफ FM हॉस्पिटल के जहांबाज खिलाड़ी, और जहांबाज और जिगरबाज में चलता हुआ है कशमकश जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर। तेरी से गए बल्ले का फेस खोला, यहाँ पर इंतजार किया, एक रन यहां से मिलेगा,
और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कोई जोखिम नहीं ले रहे बल्लेबाज, बड़े इत्मीनान के साथ इस बल्लेबाज को एंजॉय कर रहे हैं। अब समीकरण बनेगा 10 गेंदे, अब 13 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला दर्शकों के लिए चिंता का विषय बनता नजर आ रहा है, चर्चा का भी विषय बनता नजर आ रहा है। दोनों कप्तान के चेहरे के ऊपर अभी भी मुस्कान नहीं है, क्योंकि मुकाबला अभी भी उतना ही यहां पर बड़ा होने जा रहा है। फ्रंट पर प्राय गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी वहां से मौजूद, ग्राउंड शॉट के जरिए 1 रन यहां से मिलेगा। दूसरी की कोशिश, क्या रनिंग बिटवीन द यहां पर, ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट। एक पल तो ऐसा लगे कि मानो जंगल में हिरन जिस तरह से दौड़ती है, हम डिस्कवरी चैनल पर अक्सर देखते हैं, वही दृश्य मैदान पर देखा। कितनी रफ्तार भरी यहां पर दौड़ लगाई, जहां पर 1 रन था मुकम्मल किया 2 रन। क्या गति थी यहां पर। इस दौरे के साथ बदलाव आते हुए मुकाबला अब रुख बदल रहा है। बची हुई गेंदें 9 और जीत के लिए 11 की आवश्यकता। हर एक गेंद मैदान के ऊपर नया समीकरण दिखा रही है, हर एक गेंद मैदान के ऊपर चर्चा का विषय बन रही है और हर एक गेंद मैदान के ऊपर तूफान तबाही मचा रही है। अब ये मुकाबला रुख बदल रहा है, पर उफान पर आ चुका मुकाबला। 9 गेंदें, जीत के लिए 11 की आवश्यकता। क्या मुकाबला, कशमकश, हैरतंगेज मुकाबला, रफ एंड टफ मुकाबला दोनों टीमों की ओर से। ताकत दांव पर लगाई जा रही है, सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा है इस मुकाबले को जीतने के लिए। मजा आ रहा है मुकाबले में। पटकी भी गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, खिलाड़ी वहां से दौड़ते आते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरी की कोशिश नहीं, यहां पर थ्रो अच्छा बैकअप किया विकेट कीपर ने, यहां से मिलेगा महज 1 रन। अब जीत के लिए बची हुई 8 गेंदें और 10 रन की आवश्यकता। 8 गेंदें 10 रन, ये आने वाली 2 गेंदें इस ओवर की काफी अहम होगी, क्योंकि ये 2 गेंदें इस मुकाबले का फैसला तय कर सकती है। दोनों बल्लेबाज सेट हुए हुए, मुदस्सर खान 5 नंबर के बल्लेबाज और दूसरे नंबर के बल्लेबाज अतीब के बीच में अच्छी साझेदारी बनती हुई। दोनों बल्लेबाज सूझबूझकर बल्लेबाज कर रहे, पूरे होश के साथ बल्लेबाज करते हुए। ब्लॉक में जड़ में फेंकी थी, कमाल की गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी यहां पर, कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल जहर उगलने वाली गेंदबाजी मैदान पर देख रहे हैं। बल्लेबाज को खोल कर खेलने का कोई मौका नहीं है, जंजीर बांधी पैरों में। अब जीत के लिए 7 गेंदें 10 रन की आवश्यकता। तारीफ करूंगा इन दोनों टीमों की, क्या संघर्ष किया पर, क्या मुकाबला रहा पर, और ये नए साल का पहला मुकाबला काफी जोरदार रहा पर। मजा आ रहा है मुकाबले में। 7 गेंदें 10 रन, पसीने से दरबदर है गेंदबाज, लेकिन अच्छी गेंदबाजी प्रथमेश नाइक की ओर से, सनील की ओर से, बढ़िया अच्छी गेंद, कमाल, बहुत ही बढ़िया, फुलर लेन डिलीवरी, स्लॉग स्वीप करना चाहते इस गेंद को। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। अब जीत के लिए 7 गेंदें 10 का समीकरण था, 9 गेंदें 11 का समीकरण था, 11 गेंदें 14 का समीकरण था और 12 गेंदें 15 का समीकरण था। अब समीकरण बन रहा मैदान के ऊपर, 6 गेंदें और जीत के लिए 10 रन की आवश्यकता। क्या कमाल का क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट मैदान के ऊपर। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि कम स्कोरिंग में मुकाबले काफी फाइट होते हैं, और इस मैदान पर देख रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट के कमेंट्री का तजुर्बा हमारा भी बड़ा है, और इस तजुर्बे के आधार के ऊपर हमने पहले ही अटकल लगाई थी, चर्चा का विषय किया था हमने। हालांकि नाइक सर हमारे साथ जुड़े थे तो 60-65 के हमने चर्चा की थी, लेकिन 42 रन बनाने के बाद 43 का लक्ष्य भी बड़ा हो सकता है, इस आप मैदान पर देख रहे हैं। ये ताकत है ऐसा पर, मैं कहूंगा शान स्ट्राइकर इन बल्लेबाज गेंदबाजों की, क्या गेंदबाज की यहाँ पर। तो देखना क्या है मुकाबला, शान स्ट्राइकर जीत पाएगी या फिर एफएम हॉस्पिटल टीम मैदान पर जीत का जश्न मना पाएगी। 6 गेंदें 10 रन की आवश्यकता, ठीक 12 बज चुके यहाँ पर। 6 गेंदें और जीत के लिए आप 10 रन की आवश्यकता। बढ़िया मुकाबला, रुख बदल रहा है मुकाबला, कभी ये मुकाबला शान स्ट्राइकर की तरफ जा रहा है तो कभी ये मुकाबला एफएम हॉस्पिटल की तरफ निकलता जा रहा है। 6 गेंदें 10 की आवश्यकता। मजा आया मुकाबले में, बढ़िया मुकाबला। दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। मैंने पहले जिक्र किया था कि शान स्ट्राइकर के जहांबाज खिलाड़ी और एफएम हॉस्पिटल के जिगरबाज खिलाड़ी, और जहांबाज और जिगरबाज में चलता हुआ कशमकश कांटे की टक्कर, दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला और रोंगटे खड़े करने वाला दिलचस्प मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। क्या नए साल की शुरुआत हुई है गौरव सर मैदान पर। 6 गेंदें, जीत के लिए 10 की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, धीरज गेंदबाजी पर आते हुए, फुलर एंड डिलीवरी, ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे, समय काफी कम था बल्लेबाज के पास। 1 रन पूरे का, दूसरी की कोशिश भी नहीं कर पाया पर 1 ही रन यहां से मिलेगा। फील्डिंग की सराहना की जा रही है, लेग बाइज का इशारा अंपायर की ओर से, और यहां से अब बनेगा 5 गेंदें 9 रन की आवश्यकता।
5 गेंदें 9 रन। हर पल मैदान के ऊपर तहलका मचा रहे बल्लेबाज और हर पर गेंदबाज इस मैदान के ऊपर वापसी की क्षमता रख रहे। क्या खेल है मैदान के ऊपर, वार पर पलटवार, तब्दीली काफी मात्रा में क्योंकि स्ट्राइकर पर बल्लेबाज है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आतिफ है, दूसरे नंबर के बल्लेबाज है। उन्होंने एक छक्का भी दाया है, एक चौका भी दाया है। कुल मिलाकर उनके स्कोर की बात करेंगे, निजी 18 रन का योगदान दिया है शुरू से लेकर मैदान पर अब तक खेल रहे। बढ़िया बल्लेबाजी रही उनकी ओर से। इस बीच अगली गेंद दूरी बरकरार रखी, कमाल की गेंदबाजी, फुलर लाइन डिलीवरी, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था। हलचल मचाने वाली ये गेंद थी मैदान के ऊपर। अब बची भी गेंदें 4 और जीत के लिए समीकरण बनेगा। यहां से 9 रन की आवश्यकता। 4 गेंदें 9 रन। किसने सोचा था कि मुकाबला यहां तक पहुंच सकता है इस कम स्कोरिंग में। 4 गेंदें, अब 9 रन की आवश्यकता। हर पर मुकाबला बेताबी बढ़ा रहा है। हर पर मुकाबला मैदान के ऊपर कई अनगिनत सवाल खड़ा कर रहा है मैदान पर। यहां से बनेगा गेंद जारी है, फिर एक बार बैकवर्ड्स को लेकर रिजर्व में खिलाड़ी बात से आते हुए तेजी से और ये का दुक्का से रन की रफ्तार बढ़ती हुई। 3 गेंदें जीत के लिए अब समीकरण बनेगा यहां पर 8 रन की आवश्यकता। और गेंद मैदान के ऊपर धड़कनें तेज कर रही है। जो दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं उनके लिए भी चर्चा का विषय बन रहा है। उन्हीं को भी यहां पर पसीने से दरबदर करता है मुकाबला। अब जीत के लिए 3 गेंदें और 8 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला जिसे हम कहते हैं, वही पैसा वसूल मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। नए साल की यह पहली सुबह और पहली सुबह में यह शानदार घमासान युद्ध बीच मैदान पर। और यहां से बहुत ही बड़ी हलचल मचती हुई। हर एक गेंद के ऊपर तालियों की गूंज, हर एक गेंद के ऊपर यहाँ पर चीखों से गूंज रहा है मैदान। आप जीत के लिए समीकरण लंबा बनता हुआ। 2 गेंदें 8 रन की आवश्यकता। तारीफ करूंगा गेंदबाज की, ऐसे क्षण में उनके पास भविष्य दिया इस टीम का, उस भविष्य को उजागर करते हुए और अपने कप्तान ने जो भरोसा दिखाया उस भरोसे पर बिल्कुल खड़े उतर पा रहे हैं। जीत के लिए 2 गेंदें 8 रन की आवश्यकता। अब यह मुकाबला जीतना इतना आसान नहीं है बल्लेबाजों के लिए और गेंदबाजों के लिए भी आसान नहीं है। मुकाबला अभी भी बंद लिफाफा है। अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, प्रभावित करने वाली गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर। प्रभावित किया इस गेंदबाज ने, धीरज ने। पहले ये नए साल की नए शुरुआत में उन्होंने गोवा वासियों के सभी के दिलों पर राज किया, मैं कहूंगा। क्या गेंदबाज की यहां पर। अब 1 गेंद 8 रन। इज इट पॉसिबल ऑन द पेपर? नॉट पॉसिबल ऑन द पेपर। द मैच से ओनली गॉडली मिरेकल इस मैच को दैविक चमत्कार बचा सकता है, क्योंकि 1 गेंद में 8 रन नहीं बने क्रिकेट में। 6 बन सकते हैं लेकिन 8 नहीं बनेंगे। और यहां से यह मुकाबला जीता है। हम देखेंगे गेंद कहां जा रही है। रन तो नहीं बने यहां पर लेकिन बढ़िया मुकाबला रहा यहां पर। और यह मुकाबला 8 रन से जीता है, 7 रन से जीता है, माफ कीजिए, क्योंकि स्कोर यहां पर बनता हुआ कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 35। यहां पर यानी कि 7 रन से मुकाबला जीता है। कम स्कोर में मुकाबला जीतने की क्षमता रखने वाली है शान स्ट्राइकर टीम। जीत के आपको ढेर सारी बधाई। बहुत बढ़िया मुकाबला हुआ नाइक सर, बहुत ही बड़ा रहा मुकाबला। हार्ड लक FM हॉस्पिटल टीम, अच्छा संघर्ष किया और मजा आया मुकाबले में। पैसा वसूल मुकाबला। आइए दोस्तों, मैन ऑफ द मैच की किताब की घोषणा करेंगे।